ओम शांति। बहुत सारे भाई बहनों का प्रश्न खुद से ही होता है कि जो ज्ञान में चलने वाले माताएं बहनें हैं, जो बांधेली माताएं बहनें हैं, जिनके घर में एक ज्ञान में चलते हैं, दूसरे भक्ति में चलते हैं, चूँकि बांधेली माताएं बहनें जो होती हैं वो ज्ञान में आने के बाद में उनका जो भक्ति से है या जो भी पूजा पाठ से है उसमें मन ज़्यादा नहीं है, और वो चूँकि बाबा को भी नहीं छोड़ सकती और पूजा पाठ व्रत आदि भी नहीं छोड़ सकती, तो ऐसे में माताएं बहनें क्या करें। यूँ तो देखिए, भक्ति में जो भी बनाया गया वो द्वापर से हम सभी करते आए। ऐसे नहीं है कि हम डायरेक्ट जो है परमात्मा के ज्ञान में आ गए। सबसे पहला पड़ाव तो हमने भक्ति में ही ज्ञान से पहले रखा। जो हमारी पहली सीढ़ी थी वो भक्ति थी। किसी की भक्ति अपना जो है एक इष्ट था, वो इष्ट थी, जास्ती भक्ति जास्ती ज्ञान। सबसे पहले जिसने जास्ती भक्ति की वो हमारे ब्रह्मा बाबा ही थे। उनके 12 गुरु थे। आप सभी जानते हैं कि गीता का पाठ रोज करते थे। अपने लक्ष्मी नारायण का खुद का चित्र रख करके रखते थे। उन्होंने एक बार देखा कि लक्ष्मी जो है नारायण के पैर दबाते हुए तो बाबा को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने कहा कि इनको अलग अलग किया जाए, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से बाबा ने वो बहुत जास्ती भक्ति की। और देखो, वो कृष्ण की आत्मा जो ब्रह्मा तन में है वो भी पुरुषार्थी आत्मा है, उन्होंने भी भक्ति की। फिर ज्ञान में आए। फिर ज्ञान आते ही जब उनको लगा कि मैं ही देवी देवता में सबसे ऊंच जाता हूँ, मैं ही जो हूँ सूर्यवंशी बनता हूँ, लक्ष्मी नारायण के राज्य में जाकर नारायण बनकर राज्य करूँगा, तो देखो उन्होंने फिर सेकंड्स में जैसे ही परमात्मा का ज्ञान आया उन्होंने छोड़ा। तो प्रश्न यहाँ है कि जो माताएं बहनें हैं वो बांधेली माताएं बहनें बहुत असमंजस में, बहुत उनके मन में प्रश्न उठते हैं और कैसे उनको प्रश्न का आंसर मिले। तो देखिए, जैसे अब हम संतोषी माता का गुरुवार का या किसी भी तरह का सोमवार का, ट्यूसडे का, सैटरडे का जो व्रत, हर एक दिन का कुछ न कुछ भक्ति में चलते व्रत होते हैं, करते हैं। अभी सावन सोमवार चल रहा है तो अभिषेक है, झंडा चढ़ाना है, शिव रुद्र अभिषेक है। तो जैसा कि बाबा जो मुरली में कहा करते हैं कि जो रुद्री है वो निराकार शिव, जो बड़े हैं शिवलिंग, वो मेरा प्रतीक है, और तुम बच्चे जो बगल में चिपकी रहती हैं लंबी लंबी जो हम लगाते हैं रुद्री, वो है आत्मा का प्रतीक। और आत्मा अर्थात सालिग्राम तुम बच्चे हो, और इस शरीर को लेकर इस ज्ञान में आकर के तुम आत्मा चैतन्य हो और मैं सत्य चित्त आनंद हूँ। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारा ही प्रतीक है जो भक्ति में अभी भी अभिषेक वगैरह होते हैं। तो अब जैसे संतोषी माता के व्रत में जो रखते हैं, कहते हैं कि खट्टा नहीं खाना है। अब वो भक्ति में खट्टा नहीं खाना है ऐसा कह दिया, जबकि परमात्मा कहते हैं कि जो आपके मन का खटास है उससे खत्म करना है। बेसिकली व्रत विचारों का, व्रत आपके अंदर में जो किसी के प्रति मन में घृणा है, दोष है, खटास है, विचार गंदे हैं, किसी के लिए अशुभ भावना है, किसी के लिए बदने की भावना, वो जो खटास मन में, जो कड़वाहट है, जो खट्टी बातें हैं, किसी के प्रति जो दुख देने वाली बातें हैं, उसे खत्म करना होता है। अब किसी ने कहा कि आप जो है जाकर के ऐसे जगह बैठ करके एकांत में जाकर के यदि आप किसी रुद्र अभिषेक करेंगे, जल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, शक्कर घी चढ़ाएंगे, तो उससे आपका क्या होगा, आपके काम बनेंगे, आप शांति पाठ करेंगे तो शांति आएगी। बाबा कहते हैं अगर आपके मन में अशांति है तो शांति को आपके स्थूल चीज़ों के चढ़ाने से तो ख़त्म नहीं होगी। तो बाबा देखिए, आपने देखा भी होगा मधुबन में भी यदि कोई किसी तरह का अभिषेक होता है तो उसमें कि मेरे जो भी अंदर के गंदे विचार हैं वो स्वाहा, आज से मैं किसी को दुख नहीं दूंगी स्वाहा, आज से मैं किसी के ऊपर क्रोध नहीं करेंगे स्वाहा। तो ऐसे करके जो आपके अंदर आत्मा में, जो आपके मन बुद्धि में जो किसी को दुख देने वाले संकल्प होते हैं, उन संकल्पों को खत्म करने के लिए रुद्र अभिषेक जो स्वाहा करना, मतलब उसको दोबारा आपके अंदर में आना नहीं है। दे दिया माना दान दी हुई चीज कोई लेता नहीं है। तो इस तरह से बोलते हैं, आपने किसी को दान दिया, अगर वो कभी लौटाने भी आए तो आप कहेगा भैया बाहर ही फेंक दो, मैं अंदर नहीं लेती दान दी हुई चीज, कहते ना ऐसे। तो इसी तरह से जो भी हम व्रत पूजा पाठ माताएं बहनें समझती हैं तो आप जरूर करिए। आप ऐसा नहीं है कि परमात्मा को खुश करने के लिए आप घर में जिस ड्रामा में हैं, माता पिता सास ससुर भाई बहन जो भी ज्ञान में नहीं चलते, चूंकि उनको नहीं पता कि परमात्मा कौन है,
हो सकता है एक परिवार में एक ज्ञान में चलने वाला परमात्मा को समझ लिया, लेकिन अभी जिनके संस्कार हैं, जो भक्ति वाले हैं, तो वो भक्ति तब तक नहीं छूटेगी, तब तक वो उनके संस्कार में है, उनके जो पुराने हैं उसमें हिसाब किताब में रहेगी, तो वो नहीं छूटेगी। लेकिन आप उनको दुखी करके, परमात्मा कहते हैं कि किसी को दुख ही तो नहीं देना, तो आप करिए, आप अपने संकल्पों को चेंज करिए, आप अपने संकल्पों को बदली करके किसी एक विकार को छोड़ते जाइए, किसी एक आपके ऐसे गंदे संकल्प को, इसी कमजोरी को स्वाहा करते जाइए, व्रत रखिए। लेकिन आप, परमात्मा कभी भी नहीं कहता है कि आप खाली पेट रहें, आप अपने शरीर को कष्ट दें। परमात्मा तो कहते हैं आप खाट पे लेट करके मुझे याद करें। आप कितने भी बीमार हो, लेकिन आपके अंदर में विचार जरूर चलते हैं, उन विचारों को यहाँ वहाँ ना चलाते हुए वो विचार मेरे साथ में कनेक्ट करो, मेरी याद में रहो। तो इस तरह से आप अपने व्रत को कायम भी रख सकते हैं और अपने परिवार के किसी भी मनुष्य आत्मा को तकलीफ भी नहीं होगी। क्योंकि आप घंटी भी बजाएंगे, तो आप घंटी बजाते हुए अपना संकल्प कर सकते हैं कि मैं आत्मा इस शरीर में हूँ, मैं भक्ति में हूँ, लेकिन मैं मंदिर में विराजमान देवी देवता हूँ, हजारों भक्तों की भीड़ लगी हुई है, मेरे दर्शन की प्यासी हर एक आत्मा की मैं हर एक प्यास को एक बुझा रही हूँ, उन्हें मैं वरदान दे रही हूँ, मैं उनकी संतुष्टि के लिए हर एक कार्य की, हर एक मनोकामना पूर्ति कर रही हूँ, मैं संतोषी माता हूँ, मैं सबको संतोष दे रही हूँ, मैं जो भी है महावीर आत्मा हूँ और मैं मास्टर भगवान हूँ, मैं सबको सुखी बना रही हूँ, सब सुखी हो जाएं। इस तरह से आप जो है अपने आप को उस देवी में देखें और देखें कि मंदिर के हर एक भक्त की मैं हर एक मनोकामना पूर्ति कर रही हूँ। इस तरह से आप अपना कुछ भी करें, टीका लगाएं, मैं आत्मा हूँ और मैं यहाँ विराजमान हूँ, ये विजयी तिलक है। अब चाहे आप फिर फूल चढ़ाएं तो मैं पूज्य स्वरूप आत्मा, फिर मेरे ऊपर में भक्त फूल चढ़ा रहे हैं। इस तरह से आप पूर्वज आत्माएं जो होकर के गए हैं, वही आत्माओं का पूज्य स्वरूप जो चित्र है, वो चित्र मंदिरों में है। हम ही पूर्वज, जैसे हमारे पिता के पिता, पिता के पिता, ऐसे दो तीन पीढ़ी रहती। ज्यादा आपके घर में कोई आजे पराजे की फोटो नहीं मिलेगी, लेकिन आज ही के पापा और पापा उनके पापा मिल सकते, उससे ज्यादा ऐसा कुछ हुआ नहीं। पहले फोटो वोटो तो चलते नहीं थे, अब चल गए। तो ऐसे ही हम जो है, हमारा ये शरीर बदलते आया, आत्मा जन्म लेती गई। तो इस तरह से आप किसी के दिल को दुखा करके ज्ञान में चलना तो भी उनको दुख देना, उनके मन को दुखी करना तो भी आप कहीं ना कहीं दुखी होंगे, या वो दुखी होंगे तो आपको उनकी वाइब्रेशंस आएंगे, उससे आप अशांत रहेंगे, आपको अच्छा फील नहीं होगा। तो इस तरह से आप अपने कर्म में भी रहें, परमात्मा की याद में भी रहें और भक्ति भी करते रहें। ना उनका कुछ होगा आपका, और हमारा तो है ही परमात्मा को याद करना गुप्त। इसमें आपको कोई ढोल मंजीरा बजा करके, भजन कीर्तन करके या जल ढाल करके नहीं, लेकिन आप जल भी चढ़ाइए, भक्ति भी करिए, भजन कीर्तन भी करिए, लेकिन मन में सदा उस परमात्मा की याद को बनाए रखिए। परमात्मा की याद में रहेंगे तो आपके सारे घर वाले, परिवार वाले सभी उस परमात्मा के जो भी, देखिए पूर्वज आत्माएं हैं, यदि वो बिरादरी के होंगे आपके परिवार में तो जरूर परमात्मा के ज्ञान में आएंगे, जरूर परमात्मा उन्हें अपने करंट लगा करके खींचेगा। आप चूंकि कुछ नहीं करते, करंट करावनहार बाप है, आप सिर्फ निमित्त बने हैं उन बच्चों को भी परमात्मा के बच्चे बनाने के लिए, है ना। आप भी बच्चे, वो भी बच्चे, आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, वो भी तो उस परमात्मा की संतान है ना। हम सब एक बाप के हैं। तो इस तरह से आप अपना सब कुछ करते हुए परमात्मा की याद में रहिए। मन को बिल्कुल भी आप हिम्मतहीन मत बनिए, हिम्मतवान बनिए। बाबा कहते ना, दिल सख्त नशीन बच्चे और एक होते हैं दिल शिकस्त बच्चे। दिल शिकस्त बच्चे जो हैं कमजोर समझने लग जाते, हमसे नहीं होगा, हम नहीं चल पाएंगे, हम नहीं चला पाएंगे, है ना। यदि आप सेंटर नहीं भी जा पाते हैं, लेकिन परमात्मा चूंकि निराकार है, तो आप घर पे ही परमात्मा को याद करिए। हो सकता है जब अभी कभी आपका जब खत्म होगा पुराना हिसाब, तो जरूर आप बाबा के पास पहुंचेंगे। अच्छा, ओम शांति।